तालियां अपने लिए बजा लीजिए। साथियों और दोस्तों, जगदीश भाई आपके क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट जो यहां से जीते थे वो बीजेपी में शामिल हो गए, निधन हो गया और ये सीट खाली हो गई। हमारे यहाँ एक सीट खाली हुई, 2 सीटों पे बाय इलेक्शन हो रहा है। और जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे बताया गया कि जो कैंडिडेट्स बीजेपी और कांग्रेस के हैं उनके मुकाबले जो हमारे प्रत्याशी हैं उनके पास उतना रुपया पैसा, जमीन जायदाद, बड़े घर, बड़ी गाड़ियाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने कहा जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ लोकतंत्र में जनता का आशीर्वाद होता है, जिसकी बदौलत वो जीतता है। और अगर आप आम आदमी पार्टी का इतिहास देखेंगे, जब हमने 2012 में ये पार्टी बनाई और 13 का चुनाव दिल्ली में लड़ रहे थे, टोपी पहन के हम कहीं वोट मांगने जाते थे तो लोग हमारे ऊपर हंसते थे साथियों, कहते थे तो 4 आदमी पार्टी है, इनकी तो जमानत जब्त हो जाएगी, इनका पता नहीं लगेगा कहां चलेगा ये। लेकिन पहले ही चुनाव में 2013 के अंदर 28 सीटें दिल्ली की जनता ने दिया और आम आदमी पार्टी की सरकार में, और मात्र 49 दिन की सरकार में हमने बिजली फ्री किया, पानी फ्री किया, शिक्षा फ्री किया, इलाज फ्री किया। लोकपाल पास नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने इस्तीफा दे दिया, बोले हम जनता के बीच में दोबारा चुन के आएंगे। और 2015 के चुनाव में जब हम चुनाव लड़ रहे थे तो लोग आम आदमी पार्टी का मरसिया पढ़ रहे थे, कह रहे थे पार्टी खत्म हो गई, इसका अस्तित्व मिट गया, अब तो इसका पता कहीं चलेगा नहीं। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रचंड बहुमत के साथ जीत के प्रधानमंत्री बने थे। कई राज्यों में उनकी सरकार थी, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में अपनी ताकत झोंक रही थी। एक तरफ आम आदमी था, दूसरी तरफ बीजेपी की ताकतवर सत्ता थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता ने स्कूटर पार्टी बना दिया, 3 सीटें दिया और आम आदमी पार्टी को 67 सीटें। और कौन से लोग जीत के आए थे? राखी बिरलान, प्रकाश, अखिलेश पति त्रिपाठी, संजीव झा, अजय दत्त, ऐसे सामान्य परिवारों के लड़के विधायक बने, मंत्री बने दिल्ली के अंदर, जिनके बारे में कभी कोई सपने में नहीं सोच सकता था कि ये पार्षद भी बन सकते हैं। दिल्ली की जनता ने उनको विधायक बनाया, सांसद बनाया, मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया। ये काम आपने किया, आपके वोट में वो सबसे बड़ी ताकत है। और 67 सीटें आई आम आदमी पार्टी की। फिर हमने बिजली फ्री किया, पानी फ्री किया, शिक्षा फ्री किया, इलाज फ्री किया, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री किया। बीजेपी वालों ने कहा ये तो सब कुछ फ्री कर रहे हैं, कांग्रेस वालों ने कहा ये तो सब फ्री कर दे रहे हैं, खजाना लुट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने ऐसी सरकार चलाकर दिखाई मेरे मित्रों कि सब कुछ जनता को फ्री देने के बावजूद मुनाफे का बजट दिल्ली में दिया। ये काम दिल्ली के अंदर दिल्ली की सरकार ने करके दिखाया। इसका मतलब सरकार के खजाने में पैसे की कमी नहीं होती, नेता की नीयत में कमी होती है। सरकार के खजाने में पैसे की कमी नहीं होती। और 2020 के अंदर फिर जब हम चुनाव में गए तो दिल्ली की जनता ने 62 सीटें दिया। अब बीजेपी को समझ में आ गया कि ये आम आदमी पार्टी वाले तो हारने वाले नहीं है, ये तो बिजली भी फ्री दे देते हैं, पानी फ्री दे देते हैं, बच्चों के लिए शिक्षा फ्री दे देते हैं, इलाज फ्री दे देते हैं, मोहल्ला क्लिनिक बनवाते हैं, दवाएं मुफ्त में देते हैं। और दिल्ली की सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया था, जो हिंदुस्तान की पहली सरकार थी दिल्ली की सरकार, जिसने कहा जो हमारी माताएं और बहनें हैं
इनको बस की यात्रा पूरी तरीके से फ्री दी जाएगी। ये दिल्ली की सरकार ने करके दिखाया था। तो इनको लगा कि इनसे तो जीत नहीं सकते, तो केजरीवाल को पकड़ के जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को शिक्षा मंत्री को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को स्वास्थ्य मंत्री को जेल में डाल दिया, मुझे पकड़ के जेल में डाल दिया, पूरी सरकार का काम रोक दिया, चादरें बांटी, पैसा बांटा, लोटा बांटा, वोट जुड़वाए, वोट कटवाए, तमाम तरीके की धांधली किया। और इस बार दिल्ली में बावजूद इसके 43% वोट आम आदमी पार्टी को मिला, 45% वोट 2% वोट के आगे होके भारतीय जनता पार्टी ने वहां गलती से सत्ता तो बना ली, लेकिन 4 महीने के अंदर दिल्ली में ऐसी हालत कर दी है, हर आदमी कह रहा है आम आदमी पार्टी चाहिए, आम आदमी पार्टी चाहिए, केजरीवाल चाहिए। क्यों याद कर रहे हैं लोग? क्योंकि आज 4 महीने के अंदर मेरे भाइयों, भारतीय जनता पार्टी ने स्कूलों की फीस 80% बढ़ा दी। 4 महीने के अंदर दिल्ली के अंदर जो हमारे बुजुर्ग पार्कों में घूमने के लिए जाते थे, वहां पे उसका किराया 50 रुपए कर दिया। 4 महीने के अंदर दिल्ली के बस के अंदर अब आइडेंटिटी कार्ड मांगे जाते हैं, बगैर उसके आप बसों में फ्री नहीं चल सकते। 4 महीने के अंदर गरीब की झोपड़ी को उजाड़ने का काम किया, उसके मकान को गिराने का काम किया, उसके दुकान को गिराने का काम किया। गरीब के मकान और दुकान पर बुलडोजर चलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। यही काम ये गुजरात में करते हैं, यही काम उत्तर प्रदेश में करते हैं, यही काम बिहार में करते हैं। जो गरीब के ऊपर बुलडोजर चलाते हैं, उनकी राजनीति पर बुलडोजर आपको चलाना है अपने वोट की ताकत से। और ये वोट की ताकत किसने दिया आपको? ये वोट की ताकत दिया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान ने। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये देश, इस देश की व्यवस्था, इस देश का लोकतंत्र अगर चलेगा तो बाबा साहब के संविधान से चलेगा, किसी मोदी, योगी और भारतीय जनता पार्टी के फरमान से नहीं चलेगा, किसी के फरमान से नहीं चलेगा, ये बाबा साहब के संविधान से चलेगा। लेकिन हर समय भारत के संविधान को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, उसको कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है, आपके अधिकारों को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। कभी आरक्षण व्यवस्था को खत्म करने के नाम पे, कभी दलितों का, पिछड़ों का उत्पीड़न करने के नाम पे, कई भेदभाव की राजनीति करके, कई मंदिरों में प्रवेश को रोककर, कहीं आपके सम्मान को चोट पहुंचाकर, हर जगह समाज के वंचित लोगों को पीड़ित करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करने के लिए आया हूं, इकट्ठा हो जाओ, एक हो जाओ और बाबा साहब का संविधान लेकर हाथों में और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम आपको करना है। और ये काम क्यों करना है? क्योंकि जिस लिए सरकारें बनती हैं, उसमें पहली शर्त, जो सपना था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, और उन्होंने कहा था शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। आज शिक्षा की व्यवस्था को खत्म किया जा रहा है, गांव के स्कूलों को बंद किया जा रहा है, सरकारी स्कूलों की शिक्षा समाप्त की जा रही है। अभी एक आंकड़ा आया पूरे हिंदुस्तान के अंदर 11 लाख बच्चों ने, मेरे भाइयों, सरकारी स्कूल की शिक्षा 5वीं तक की छोड़ दी। 11.5 लाख बच्चों ने सरकारी स्कूल की शिक्षा छोड़ दी। सरकारी स्कूलों की बदहाली की गुजरात में यह हालत है। जब आम आदमी पार्टी पिछला चुनाव लड़ रही थी, राजेश जी आप आए थे ना प्रचार करने, क्या हुआ था जगदीश भाई? हमने कहा हम अच्छे स्कूल बनवाएंगे, अच्छे स्कूल बनवाएंगे, अच्छे स्कूल बनवाएंगे। मोदी जी कहने लगे हम भी अच्छे स्कूल बनवाएंगे, हम भी अच्छे स्कूल बनवाएंगे। हमने कहा हमने दिल्ली में ये स्कूल बनवाया, ये स्कूल बनवाया, ये स्कूल बनवाया। मोदी जी ने कहा हम भी स्कूल दिखाते हैं, हम भी स्कूल दिखाते हैं। उन्होंने अहमदाबाद के अंदर एक स्कूल में जाके फोटो खिंचवाई,
हमने कहा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जाएंगे और उस स्कूल को प्रिंसिपल को फूल देकर आएंगे कि जो स्कूल प्रधानमंत्री जी ने दिखाया ये इतना अच्छा सुंदर स्कूल है। जब हमारे कार्यकर्ता वहां पे पहुंचे तो पता चला टेंट उखाड़ के ले जा रहे, टेंट उखाड़ के ले जा रहे हैं। लोगों ने कहा भैया यहाँ स्कूल था, बोले कोई स्कूल नहीं था। बोले मोदी जी की फोटो देखा, बोले हाँ फोटो खिंचा के चले गए। मोदी जी भी चले गए, स्कूल भी चला गया। जहां मोदी जी जाते हैं पीछे पीछे स्कूल चला जाता है, स्कूल भी चला गया। यह है हालत। वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजरात में है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को एक स्कूल दिखवाने के लिए 10th का स्कूल खड़ा करना पड़ता है। लड़ाई इस बात के लिए है। अगर बाबा साहब के सपने को पूरा करना चाहते हो, अगर उनके शिक्षा के मिशन को पूरा करना चाहते हो, अगर बाबा साहब के सिद्धांतों और धारणाओं को पूरा करना चाहते हो, अगर आप भी मानते हो कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, तो भाई जगदीश को अपना वोट देकर इनको ताकत देने का काम करना। ये विनती आपसे करने आया हूं, ये निवेदन आपसे करने के लिए आया हूं। और क्या बात कही बाबा साहब ने? बराबरी की बात कही, समाज के वंचित शोषित लोगों को आरक्षण देने की बात कही, नौकरियों में आरक्षण, शिक्षा में आरक्षण। और ये आरक्षण किस लिए देने की बात कही? कि समाज के जो लोग वंचित हैं, पिछड़े हैं। डॉक्टर लोहिया ने कहा अगर कोई आदमी 20 किलोमीटर आगे खड़ा है, कोई 0 पॉइंट पे खड़ा है, तो उसके बीच में दौड़ की प्रतियोगिता नहीं कराई जा सकती। अगर दौड़ की प्रतियोगिता करानी है तो 0 पॉइंट पे जो व्यक्ति खड़ा है उसको पहले बढ़ाकर आगे 20 किलोमीटर पहुंचाओ, तब दौड़ की प्रतियोगिता कराओ। हम दौड़ दिखाकर दिखाएंगे, हम दौड़ करके दिखाएंगे, जीत के दिखाएंगे। और आज क्या हो रहा है? रेलवे का निजीकरण, कोल इंडिया का निजीकरण, सेल का निजीकरण, बिजली का निजीकरण, पानी का निजीकरण, सड़क का निजीकरण, एयरपोर्ट का निजीकरण, पोर्ट का निजीकरण, सब कुछ निजीकरण, सब कुछ निजीकरण। जब सब कुछ निजीकरण हो जाएगा तो आरक्षण कहां रहे? आजकल तो लेटरल एंट्री के नाम पे ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पर भी निजीकरण, वहां भी सरकार की मर्जी चल रही है। तमाम विरोधों के बाद उसको रोकने का काम किया। इसलिए साथियों और दोस्तों आपसे कहने के लिए आया हूं, अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, मुद्दों की राजनीति के लिए अगर वोट देना है तो इस बार इस बाय इलेक्शन के अंदर, इस मध्यावधि चुनाव में इसका शुरुआत करके जगदीश भाई को यहां से जिताने का काम कीजिए। 14% वोट मिला था हमें 2022 के चुनाव में। आम आदमी पार्टी को 14% वोट मिला था। 5 सीटें हमारी विधानसभा से जीत के आई हैं। ऐसे ही पंजाब में 17 में जब हम लोग लड़े तो 20 सीटें हमारी आई, और जब 22 के अंदर हम चुनाव लड़े तो उसी पंजाब में 92 सीटें आई, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी। तो इसलिए गुजरात में भी देरी नहीं है। देर है तो सिर्फ आपके इकट्ठा होने की, आपके एकजुट होने की। ये जाति धर्म की राजनीति से बाहर निकलकर जनता के मुद्दों की राजनीति पर हमें काम करना है। शिक्षा के सवाल पर वोट देना है, स्वास्थ्य के सवाल पर वोट देना है, बिजली के सवाल पर वोट देना है, पानी के सवाल पर वोट देना है। अरे ये देश तो गांधी का देश है, अंबेडकर का देश है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का देश है। यहां पर मोदी और अमित शाह के फरमान से देश की व्यवस्था नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और जिस मुख्यमंत्री जी को बैठाया यहां पे, उनको तो जो निर्देश ऊपर से मिलता है वही काम करते हैं, अपना तो कुछ करते नहीं। जो उनको आदेश मिलता है वही काम करते हैं। तो इसलिए मजबूत लोगों को जिताइए जो आपकी आवाज उठा सकें, आपके लिए लड़ाई लड़ सकें। और हमारा ये नौजवान साथी जगदीश भाई, इसकी उम्र 70 साल नहीं है। कितनी उम्र है इसकी? नौजवान साथी है हमारा, इसको जिताकर भेजिए। ये लड़ेंगे आपके लिए, ये संघर्ष करेंगे आपके लिए। क्या निशान है इनका? निशान क्या है इनका? क्या निशान है?
बहुत काम की चीज होती है। घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? मोहल्ले की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? गांव की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? शहर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? गुजरात की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? देश की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? किसी के दिमाग पे भूत सवार हो गया है तो भूत उतारने के लिए देखा है, नहीं देखा है? हमारे यहाँ जब गांव में किसी को भूत सवार हो जाता है, 4 लोग उसकी टांग पकड़ के उठा के लेके जाते हैं, ओझा उसको मार झाड़ू मार झाड़ू मार झाड़ू, उसका भूत उतार देते हैं। तो हमारा चुनाव निशान क्या है? तो सत्ता का भूत जिस भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवार है, उसका भूत उतारने का काम आपको अपनी झाड़ू से करना है। पहले नंबर पे इनका चुनाव निशान है और वोट देकर पहले नंबर पे इनको पहुंचा देना, इनको जिता देना। दूसरी बात है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने वर्षों वर्षों तक राज किया, वर्षों वर्षों तक राज किया कांग्रेस पार्टी ने। और आपको हासिल क्या हुआ आप सोच सकते हैं। आज कांग्रेस पार्टी की देन है कि भारतीय जनता पार्टी देश की सत्ता में और गुजरात की सत्ता में बैठी है। इसलिए न बीजेपी, न कांग्रेस, न पंजा, न कमल इस बार चलेगी। जोर से बोलिए, क्या चलेगी? क्या चलेगी? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद।